है बहुत सारी भी होगी। तीन बैच में तीन बैच कोई भी ऑटोमेशन वर्क करना है आपको सास में, फॉर दैट वी विल यूज मैक्रोस। मैक्रोस इसमें आता है, एडवांस सास के अंदर आता है। ठीक है, एडवांस सास में आता है सिर्फ आपका प्रोकेसक्यूएल मैक्रोस। मैक्रोस को ट्रिगर करने के लिए हम एम्परसेंड साइन का यूज करते हैं। ठीक है, AMPERSAND, ट्रिगर टू अ मैक्रो वेरिएबल। कोई भी मैक्रो वेरिएबल को अगर आपको ट्रिगर करना है तो उसके लिए हम एम्परसेंड का यूज करें। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स। 7 तरह के सास में मैक्रो वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट इज पर्सन लेट स्टेटमेंट। सेकंड इज पासिंग द पैरामीटर्स। थर्ड इज पर्सन डू लूप। In a counter variable becomes a map. Fourth, process will select into. Fifth, percent global. Sixth, percent local. And seventh is calls input function. ये 7 तरह के मैक्रो वेरिएबल्स हैं आपके सास में। There are 7 ways to create a macro variable. तो जो लोग एक्सपीरियंस शेयर मार्केट में दिखाएंगे उनको तो ये करना ही करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली तो एटलीस्ट पूछा ही जाता है, व्हाट आर द 7 टाइप्स ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स। ठीक है, पर्सन स्टेटमेंट, पासिंग द पैरामीटर्स, पर्सन डू लूप, प्रोग्रेसफुल सेलेक्ट इनटू, पर्सन लोकल, पर्सन ग्लोबल, कॉल्स इनपुट फंक्शन। ये याद रखना। तो पहला एग्जांपल देखते हैं कि हम पर्सन लेट ए कैसे यूज करेंगे। हमारे पास एक डेटा सेट है ए, नॉर्मल आईडी एंड सैलरी, और कुछ नहीं है इसमें। हमने क्या किया, एक मैक्रो वेरिएबल बनाया बी। पहला वाला है ये पर्सन लेट स्टेटमेंट वाला, पर्सन लेट बी इक्वल्स टू निशान। जो भी आप नाम दोगे इस मैक्रो वेरिएबल को, मैंने एक मैक्रो वेरिएबल बनाया बी जिसका नाम मैंने दे दिया निशान। अब डेटा एम परसेंट बी, ठीक है ना, एम परसेंट है, एम परसेंट मतलब ट्रिगर टू मैक्रो वेरिएबल। अब ये बी की वैल्यू क्या है, निशान। तो एम परसेंट बी की जगह क्या आ जाएगा, निशान। कहां से रीड करेगा, ए से। तो अब इसको रन करते हैं, वर्क में आपका सेम टू सेम ए से आपका डेटा सेट क्रिएट हो। अब इसकी यूज कैसे हुई, सपोज आपके पास कोई एक ऐसा डेटा सेट है या कोई ऐसा कॉलम नेम है कोड के अंदर जो बार बार यूज हो। ठीक है, और आपको आप उसको क्या करोगे, एक मैक्रो वेरिएबल बना दोगे, और उस मैक्रो वेरिएबल को 10 जगह यूज कर लोगे, है ना। हमारे डेटा सेट जो ऑफिस में सेव होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से सेव होते हैं, जैसे आज की डेट हो गई, डेटा सेट का नेम अंडरस्कोर, आज की डेट और मंथ, 9:15, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब ये डेटा सेट मान लीजिए आप कोड में 15 टाइम्स यूज कर रहे हो, 20 टाइम्स यूज कर रहे हो, जहां से आप फेच कर रहे हो, तो आपको वो 15 बार लिखना पड़ेगा। आप कल को दोबारा जब ये रन का नया डेटा सेट बनेगा, यहाँ डेट चेंज हो जाएगी 16, और फिर आप कोड में जाकर 15 टाइम्स रिप्लेस करोगे, तो उससे बेटर क्या होगा कि एक मैक्रो वेरिएबल बना लो, उसमें ये डाल दो। अब वो 15 टाइम्स जहां पे भी आप यूज करोगे, वहां पे आप हर जगह एम परसेंट बी यूज करोगे,
वो अगर आप ऊपर जब एक जगह चेंज कर दोगे तो वो पूरे कोड में अपने आप चेंज हो जाएगा। सही है, समझ आया? तो बार बार आपको रीराइट नहीं करना पड़ेगा ना, बार बार कोड चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। ये एग्जांपल देखो, सेकंड वाला। इसमें मैक्रो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक लेट वाला है और एक डी। एक डी है और एक सी है। तो पर्सन लेट डी इक्वल्स टू सी टी सी, पर्सन लेट सी इक्वल्स टू ए। तो डी और सी आपके मैक्रो वेरिएबल्स हैं। आपने क्या किया, डेटा एम परसेंट डी, यानी कौन सा क्रिएट होगा? सीटीसी। सी टी सी। सेट एम परसेंट सी, सी की जगह क्या है? ए ऑलरेडी क्रिएटेड है। हाँ है, इसलिए वो रन हो जाएगा। कौन सा डेटा सेट बन जाएगा आपका? कहां से रीड हुआ? ए से। अब हमने दो पर्सनल स्टेटमेंट्स यूज करे हैं। सर अगर मैं सी इक्वल्स टू निशान भी रखता तब भी रन करता हूँ। तब भी रन करता हूँ, बिल्कुल। वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि सेट में तो वही आएगा जो एग्जिस्टिंग है, वरना एरर कर जाएगा डेटा सेट इज नॉट फाउंड। तो जो बना हुआ है वही आप सेट में दोगे। सी की जगह आप निशान दोगे तो निशान से रीड कर लेंगे। एम परसेंट डी, डी में आपने सीटीसी दिया तो आपका सीटीसी क्रिएट हो गया। सेट एम परसेंट सी, सी में क्या है? ए, ए आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए इसने ए से रीड किया और रन से आपने डेटा सेट पेंड कर दिया। मोस्ट इजिएस्ट मैक्रो वेरिएबल पर्सन स्टेटमेंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। मान लीजिए कोई डेट है, ठीक है, वो कोड में आपको कहीं जगह यूज करनी है। डेट कॉलम ग्रेटर देन दिस डेट, लेस देन दिस डेट, डेट इन बिटवीन दीज टू डेट्स। और वो कहीं जगहों पे डेट्स बार बार चेंज हो रही है, ठीक है ना? तो आपको बस एक ही बार मैक्रो वेरिएबल बनाना है, वो पूरे कोड में अपने आप चेंज हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें, पर्सन लेट में? सर ये लाइक जैसे हम इसमें लीनियर इक्वेशंस में करते थे लेट ए इज इक्वल्स टू दिस, तो लाइक वैसे ही कुछ। लेट ए इक्वल्स टू, और ए को आप बाद में कहीं पे भी यूज करते। अब पूरे कोड में जहां जहां पे मुझे सीटीसी यूज करना है ना, तो मैं सीटीसी बार बार टाइप नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वहां पे एम परसेंट डी यूज कर लूंगा। और कभी फ्यूचर में अगर ये डेटा सेट चेंज करना पड़ गया तो मैं एक ही जगह चेंज करूंगा, बस यहाँ पे पर्सन लेट के साथ, तो पूरे कोड में अपने आप चेंज हो जाएगा। सर हमने जो वेरिएबल एक बार डिक्लेयर कर दिया, जैसे मैंने लेट बी इज इक्वल्स टू निशान डिक्लेयर कर दिया। हम्म। अब मैं चाहता हूँ तो मतलब बी को मैं किसी और वेरिएबल में, जैसे मान लो आई उसमें सेव करा हूँ, तो बी हो जाएगा या बस एक बार हो निशान? जाएगा, डबल एम परसेंट लगेगा उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रोज। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये छोड़ना नहीं है अगर आप साइंस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो। सर एक बात और पूछनी थी, हम्म। जैसे मैंने डेटा में ना ऊपर स्मॉल ए यूज करा है, हाँ हाँ। जो मैंने डेटा बनाया हम्म। डेटा ए, वो मैंने स्मॉल ए यूज करा है। हम्म। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ लेट परसेंट लेट सी इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, तो रन करेगा या केस सेंसिटिव का इशू? केस सेंसिटिव नहीं है, तो नहीं चलेगा ना, दोनों एक ही कंसीडर करेगा वो। हाँ वही चल जाएगा। पर्सन लेट बी इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ कैपिटल ए कर दूंगा, ये कह रहे हो ना आप ऐसे कुछ? हाँ आपने जो ए वाला जो चीज थी, मतलब जो ए टेबल है मेरी डेटा ए, हाँ, ठीक है, वो आपने इसमें लेट बी इज इक्वल्स टू, कैपिटल ए। है ना? हाँ, तो एक एम परसेंट बी रन होगा,
हाँ क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है सेंस, दोनों एक ही बात। ठीक है, चैट में भी वैसे भेज रहा हूँ, अगर आपको कॉपी करना हो तो। अब लोग आप बताओगे कि ये कर क्या रहा है कोई। ये क्या कर रहा है? A is equals to 10, B is equals to test. C is equals मैक्रो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? to A, B, C, ए की क्या वैल्यू है? 10, बी की? test, सी की? ID. ठीक है। अब प्रॉक्सॉर्ट हमारे पास एक है, प्रॉक्सॉर्ट डेटा इक्वल्स टू एम परसेंट ए। तो कौन सा डेटा सेट सॉर्ट होगा? Temp. टेम्प, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? टेम्प है। तो प्रॉक्सॉर्ट डेटा इक्वल्स टू टेम्प, आउट इक्वल्स टू एम परसेंट बी, बी की क्या वैल्यू है? Test. टेस्ट। तो आउट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेस्ट Test. बाय एम परसेंट सी, सी की क्या वैल्यू है? ID is sorted. आईडी। तो बाय आईडी। So, but test data comes. नया बनेगा ना, बनेगा. आउट इक्वल्स टू टेस्ट है, तो ये नया बनेगा टेस्ट सॉर्ट होने के बाद। अभी आप देख रहे हो इसमें सॉर्टेड नहीं है डेटा, 5263 है ना, टेम्प में सॉर्टेड नहीं है, तो हमने इसको सॉर्ट करके एक नया डेटा सेट बना लिया टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में आपके पास जो डेटा सेट आएगा वो 2356 सॉर्टेड आएगा। ये देख रहे हो? अब बताओ ये क्या कर रहा है?
ये पूरा कोड एक साथ पढ़ना, खाली ये नहीं, ये पूरा कोड एक साथ, ऊपर से नीचे तक हमने क्या किया। डेटा कॉल करा हमने तो ऊपर टैम पे लगाया था, मतलब ए जो बनाया था उसको स्टोर करा के टैम। ठीक है, ये टेम्प है, अनसॉर्टेड डेटा है, 5 2 6 एंड 3, तीन मैक्रो वेरिएबल्स लिए A B and C। सॉर्ट किसको किया, M% है यानी टेम्प को, यानी इस डेटा सेट को आउट इक्वल्स टू M%B, कौन सा क्रिएट हुआ, टेस्ट, बाय M%C यानी बाय ID। तो टेम्प आपका सॉर्ट होके टेस्ट बना, ठीक है, टेस्ट हमारा क्रिएट हो गया। मैंने एक और नया डेटा सेट बनाया M%A.1, M%A.1, M%E की क्या वैल्यू है, टैम 10, और साथ में मैंने क्या ऐड कर दिया, ये बन गया टेम्प 1। और सेट रीड कहां से किया, बीग में क्या है, टेस्ट वाला, आउट इक्वल्स टू एम्परसेंड बी यानी आउट इक्वल्स टू टेस्ट। तो टेम्प 1 में क्या आ गया आपका, समझ आया। अब जहां जहां पे आपको ये वाले डेटा सेट्स यूज करने होंगे ना, अब वहां वहां पे ऐसे मैक्रो वेरिएबल्स यूज करोगे, सो दैट आपको पूरा चेंज ना करना पड़े कोड। बर्तन में उससे पांडा से पहले क्या क्या हुआ, बाकी तो फंक्शन बताए थे डिफाइन यूजर डिफाइन फंक्शंस, उससे पहले वो लिस्ट पेपर डिस्प्ले और और बाकी सिंपल स्ट्रिंग के मेथड्स, स्ट्रिंग वेरिएबल लिख सकता हूं। एडवांटेजेस क्या क्या लग रहे हैं आपको मैक्रोस से, क्या होगा इससे, ऑटोमेशन, ठीक है। और जो क्वेरी होगी मेरी, हम्म, मतलब वो कंसाइज हो जाएगी और फास्टर हो जाएगी। ठीक है, हाँ कह सकते हो। और आपको दोबारा दोबारा रीराइटिंग नहीं करना पड़ेगा, राइटिंग और एक ही कोड को आप दोबारा दोबारा रीयूज भी कर सकते हो, राइट। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्लियर है, ये आपको कौन सा था, पर्सन लेड फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ टाइप ऑफ मैक्रो वेरिएबल। पहला तरीका मैक्रो वेरिएबल बनाने का है पर्सन लेड स्टेटमेंट, जो भी हमने कवर किया। सेकंड क्या आएगा, पासिंग द पैरामीटर्स। सी है, हमारे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है टेस्ट,
सेम हमारी वही सैलरी आईडी सैलरी वैल्यूज है। एक हमने मैक्रो क्रिएट किया खुद से, जिसका नाम हमने क्या दिया, ठीक है। क्रिएट। आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। डी इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू, ये हमने ब्लैंक पैरामीटर्स पास किए। डी इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू ब्लैंक पैरामीटर्स पास किए। ये कॉमा ऑप्शनल है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते तो देन ऑल्सो इट्स फाइन। डेटा एम% डी सेट एम% एल, और रन से हमने इस डेटा स्टेप को एंड कर दिया। ये डीएल कौन से हैं, जो हमने पास करो। जो हमने ब्लैंक पैरामीटर्स में। ये क्या है, मैक्रो को एंड करने के लिए MEND यूज करते हैं, मैक्रो एंड। किसको एंड करोगे, ऑब्वियसली जिसको बनाया, क्रिएट को हमने यहाँ बंद कर दिया। ये हमारा मैक्रो फंक्शन बन गया। कॉल करने के लिए वी विल यूज दिस परसेंट साइन, परसेंट मैक्रो का नेम, और ब्रैकेट में वो जो ब्लैंक पैरामीटर्स थे ना उसमें वैल्यूज पास कर देंगे। तो डी को हमने क्या दिया, न्यू, और एल को हमने क्या दिया, टेस्ट। टेस्ट। तो अब यहाँ पे जानते हैं इसको, जब आप इसको कॉल करोगे ना, तो ये डी की वैल्यू कहाँ पास होगी, इस फंक्शन के अंदर, इस मैक्रो फंक्शन के अंदर, क्रिएट के अंदर। डी की क्या वैल्यू है, न्यू। न्यू। तो कौन सा डेटा सेट बनेगा, न्यू। और सेट एम% एल, एल की क्या वैल्यू है, टेस्ट। टेस्ट, जो कि ये वाला डेटा सेट है। ठीक है ना, न्यू बनेगा टेस्ट से रीड होके, राइट। न्यू बना आपका टेस्ट से रीड होके, टेस्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, न्यू आपका और बन गया। तो हमने क्या किया, पैरामीटर्स को पास किया विद इन अ मैक्रो फंक्शन, खुद से बना के। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यही सेम चीज मुझे एक न्यू2 डेटा सेट बनाना है, न्यू2, अब मैं क्या करूं कि जिससे न्यू2 बन जाए, रीटेस्ट से ही करना है। D is equal to new. एक तो न्यू तो बन गया हमारा, और टेस्ट एक हमारा ये एग्जिस्टिंग create है। और कर देंगे, मतलब एल के बाद कॉमा लगाकर आई लगा दूंगा, आई इज इक्वल यहाँ पे, ऊपर मैक्रो क्रिएट में। यहाँ पे हाँ, एक वेरिएबल और क्रिएट कर नहीं, दूंगा। ये कोड ऊपर कहीं लिखा हुआ है, चलो, और कहीं 100 लाइंस के बाद आपको दोबारा से एक न्यू2 बनाना है, और टेस्ट से ही रीड करना है। हाँ, एंड क्रिएट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू टेस्ट, इसके अंदर ही। इसी के अंदर ही। हाँ, तो इसको मैं दोबारा लिखूं या इसमें लिख देंगे। इसी में लिखेंगे, हाँ, इसी में लिखेंगे तो एक ही बार फिर कॉल होगा ना वो तो। मान लीजिए ये आपकी कोड एग्जीक्यूट हो गया। एंड क्रिएट और उसके बाद आई इज इक्वल्स टू टेस्ट, शायद एंड कहाँ है इसमें, एंड ओ सॉरी परसेंटेज वाला। हाँ परसेंट क्रिएट ना। हाँ, डी इक्वल्स टू क्या आएगा, न्यू। न्यू2 नया बनाना है, हाँ, कहाँ से रीड करना है, टेस्ट से। अब यही जो फंक्शन मैंने बनाया ना, इसको मुझे अगर कोड में 10 टाइम्स भी यूज करना है, मैं 10 टाइम्स राइट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा, इसमें चेंजेस करूंगा। अब मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, ये बन गया हमारा न्यू2 भी। मुझे एक और बनाना है, कुछ 100 लाइन्स के बाद मैं एक और बनाऊंगा, न्यू3। तो ये न्यू3 क्रिएट हो जाएगा, राइट। और इसमें भी डेटा आ गया। तो आपने क्या किया, आपने एक मैक्रो फंक्शन बना लिया जिसमें आपने एक ब्लैंक पैरामीटर्स पास किए, और बाद में फिर आपने उसको कॉल किया। अभी जितनी बार कॉल करोगे ना, आपको वही फंक्शन कॉल होगा, और वो एग्जीक्यूट होगा विद न्यू वैल्यूज जो भी आप फंक्शन के अंदर पास करो। ठीक है, दोबारा समझना है इसको। हमने क्या किया, हाँ सर, मतलब जो हम डी बना रहे हैं वो हम बना इसलिए रहे हैं ताकि हम न्यू कॉलम में जो न्यू टेबल बनाने उसके लिए हाँ, डिक्लेयर करने के लिए, हाँ, और जो एल वेरिएबल बना रहे हैं रीड करने के लिए। वो रीड करने के लिए। हाँ, हमने ये तो चलो सिंपल सा डेटा सेट है, टेस्ट बनाया। हमने एक मैक्रो बनाया जिसका नाम है क्रिएट, कुछ भी नाम दे सकते हो, और ब्रैकेट्स में हमने ब्लैंक पैरामीटर्स दे दिए, डी इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू। फिर हमने क्या किया, डेटा एम% डी सेट एम% एल, और रन से हमने इस डेटा स्टेप को एंड कर दिया। अभी भी ये ब्लैंक ही है यहाँ पे, और ये भी ब्लैंक ही है। पर्सन मैक्रो एंड, एम एंड मतलब मैक्रो एंड, आपने इस जो आपने मैक्रो क्रिएट किया क्रिएट, उसको आपने एंड कर दिया। जो भी आप यहाँ दोगे नाम, वही सेम नाम यहाँ आएगा। अब ये पूरा मैक्रो फंक्शन बन गया। इसको अगर आपको कॉल करना है, यानी इस लाइंस को अगर एग्जीक्यूट करना है, तो आप कैसे करोगे, पर्सन मैक्रो के नेम के साथ।
अगर यहाँ कोई और नाम आता तो यहाँ पे भी वही नाम आता। परसेंट मैक्रो का नेम और ब्रैकेट में जो ब्लैंक पैरामीटर्स दिए थे ना डी और एल, उसके अंदर आप वैल्यूज पास कर दो। तो डी की वैल्यू आपने पास करी न्यू, एल की वैल्यू करी टेस्ट। टेस्ट। जब इसको कॉल करेगा तो ये लाइंस एग्जीक्यूट करेगा, है ना, क्योंकि यही मैक्रो आपका बना हुआ है क्रिएट। फिर इसके अंदर वैल्यूज चली जाएंगी, एम परसेंट डी मतलब न्यू, एम परसेंट एल मतलब टेस्ट। तो डेटा न्यू सेट टेस्ट रन। इजी। और खाली ये तो एक डेटा सेट बनाया है मैंने, कुछ भी हो, प्रॉक्सॉर्ट हो, प्रॉक्फ्रैक हो, प्रॉक्मीन्स हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो बार बार कोड में यूज हो रही है, कोई भी ऐसा लॉजिक है जो बार बार कोड में यूज हो रहा है, आप ऐसे फंक्शन बना दो और उसको पूरे कोड में कहीं पे भी यूज करो। सर इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। अभी आगे आएगा। मतलब उसमें हम सॉर्टिंग करेंगे कि डेटा को अगर आपको सॉर्ट करना है कोड में बार 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 बार, तो हम एक फंक्शन बना देंगे और बार बार नए डेटा सेट्स बनाएंगे, उन सब में सॉर्ट होता रहेगा। जबरा जैसे हट गया है। अच्छा। जो लोग ऑनलाइन घर पे, आवाज आ रही है ना उनको? जी सर आ रही। ये सर आ रही है। सर इसको और एक बार प्लीज रिपीट कर देना सर, जो परसेंट क्रिएट डी इक्वल्स टू न्यू टू एल इक्वल्स टू टेस्ट और डी इक्वल्स टू न्यू थ्री आवाज एल आ रही है? इक्वल्स टू टेस्ट। हाँ जी सर आ रही है। आवाज ही नहीं सर आ रही। लास्ट की दो लाइंस प्लीज उसको प्लीज फिर मैं से एक एक्सप्लेन सेकंड कर कर दें। देता हूँ, पहले मुझे कंफर्मेशन दे दो स्पीकर्स की ना, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब बोलना। सर आवाज आ रही है सर, क्लियर आवाज है। हेलो सर। आपकी वॉइस क्लियर है सर। आपकी वॉइस क्लियर है सर। हाँ, वो तो इसमें इसमें क्यों नहीं आ रही? नहीं, ये जबरा है। दोबारा एक बारी फिर रिपीट करना, दिनाकर। आपको आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, एक सेकंड रुकना, आ रही है, मुझे आ रही है, एक सेकंड। ओके। एक बारी फिर बोलना दिनाकर। हाँ। अभी अभी आ रही है आपको? हाँ जी, आज स्पीकर्स नहीं कनेक्टेड हो रहे हैं। दिस इज सर स्पीकर 2 ही है इसका। स्पीकर 2। स्पीकर 2 है। हाँ। तो रेड रेड मतलब नॉट कनेक्टेड ना? अच्छा सर दूसरा नहीं, ये तो लाइट जल रही है, इसमें क्यों नहीं आ रहा है? बुला रहे हैं। रिकॉर्डिंग। मैम वो स्पीकर डिस्कनेक्ट हो गया ना।
एक सेकंड देखना है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है इसके। तो यहाँ पे भी जब नजर नहीं आ रहा है कहीं भी, किसी पे भी वर्क नहीं हो रहा है। नहीं यार ना एक मिनट। अब बोला दिनाकर, अलाउ रुक 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 रुक, हो जाएगा। अलाउ हाँ अब एक बारी फिर से प्लीज, लास्ट टाइम। सर अभी आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच। हाँ अब पूछो कि क्या क्वेश्चन था जिसका वो था, लास्ट की 2 लाइंस पूछ रहा था कोई। हाँ हाँ जी सर, मैं पूछ रहा था, देखो प्लीज उसको ये एक वाला बार क्लियर है, रिपीट। हमने नॉर्मल डेटा सेट बनाया टेस्ट, और हमने एक ठीक मैक्रो है। बनाया जिसका हमने नाम दिया क्रिएट। दोनों ब्लैंक पैरामीटर्स हमने पास कर दिए, वन इज डी एंड वन इज एल। कॉमा ऑप्शन है, मर्जी है डालो, नहीं डालनी कोई बात नहीं। डेटा m%d सेट m%l रन से हमने इस डेटा स्टेप को एंड कर दिया। ये नॉर्मल सिंपल डेटा सेट है। मैक्रो एंड, एम एंड मतलब मैक्रो एंड, हमने जो मैक्रो क्रिएट करेंगे उसको एंड करना भी जरूरी है। तो हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया था हमने उसी को यहाँ पे एंड कर दिया। जो भी नाम हम याद होंगे उसको हम यहाँ एंड करेंगे। अब हम ये क्या कर रहे हैं ना, अब ये बन जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा अगर मैं इसको रन नहीं करूंगा ना, तो कुछ नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक बन गया फंक्शन, लेकिन इसको कॉल भी तो करना है। पाइथन में भी कोई फंक्शन बनाते हो कॉल तो करना पड़ता है ना। तो वही हम कॉलिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे। और कॉल किससे कर रहे हैं हम? परसेंट से कर रहे हैं। दिस इज एम%, इसको एंड मत बोलना इंटरव्यू में भी, एंड नहीं है, M% है, AMPERSANT। और परसेंट से क्या कर रहे हैं हम? कॉल कर रहे हैं। परसेंट क्रिएट, जो भी आपने मैक्रो फंक्शन बनाया उसको आपने यहाँ कॉल किया, और ब्रैकेट्स में आपने पैरामीटर्स पास कर दिए। यहाँ तो सब ब्लैंक था, ठीक है ना, ये भी ब्लैंक था, ये ब्लैंक था, और ये भी कोई वर्क नहीं करेगा। ये तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक वैल्यूज पास नहीं करोगे। वैल्यूज कब पास करोगे? जब आप कॉल करोगे। परसेंट मैक्रो का नेम, और यहाँ ब्लैंक पैरामीटर्स में आपने वैल्यूज पास कर दी। डी को दे दिया आपने न्यू, एल को दे दिया आपने टेस्ट। तो यहाँ पे फिर जब ये कॉल होएगा तो ये मैक्रो फिर रन होगा। अब इस मैक्रो के अंदर जो भी लॉजिक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और ये जो पैरामीटर्स हैं उसमें पास हो जाएंगे। तो डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे न्यू, और एल की वैल्यू आ जाएगी टेस्ट। तो यानी डेटा न्यू सेट टेस्ट। अब एक बार ये क्रिएट हो गया, अब मुझे यही सेम लॉजिक अगर कोड में 10 बार यूज करना है तो मैं 10 बार इसको रन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको कॉल करूंगा। क्योंकि मैंने एक फंक्शन बना दिया मैक्रो का, और मुझे पता है ये बार बार यूज होना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसका एक फंक्शन बना दिया, बाद में मैं उसे बार बार जहां पे भी मुझे बनाना है वहां मैं इसको इस तरह से कॉल करूँ। अब मैंने सेम दोबारा से कॉल किया क्रिएट d = new2, यानी से यही सेम चीज रन होगी दोबारा से, बस डी की जगह क्या आ जाएगा? new2 आ जाएगा। रीड कहाँ से कर रहा है? वहीं से, टेस्ट से। इसको रन करेंगे, सेम चीज रन होगी, यही सेम चीज, और डी की जगह क्या आ जाएगा? new3, डेटा new3, और रीड कहाँ से होगा? टेस्ट से, ठीक है। तो ये है आपका एक छोटा सा एग्जांपल, अभी हम और भी करेंगे इसमें, कि पासिंग द पैरामीटर्स, ठीक। इसके अंदर जो भी आपको डालना हो, प्रॉक एसक्यूएल की क्वेरी हो, प्रॉक सॉर्ट हो, प्रॉक फ्रैग, प्रॉक मींस, एनीथिंग। अब बताओ क्या करेगा ये? टेबल कर देगा लैपटॉप। new2 की जगह हम कर देते हैं न्यू। अब बताओ। तो ये न्यू टेबल क्रिएट करेगा। पहले मुझे बताओ मैक्रो फंक्शन का नेम क्या है? न्यू 25 मैक्रो सॉरी फंक्शन डी का, डी मैक्रो का नेम क्या है? डी डी और डी और मैक्रो का नेम है क्रिएट है ना, क्रिएट। क्रिएट। क्रिएट क्रिएट है सर।
पैरामीटर्स कौन से हैं? डी और डी और एल। ठीक है, तो मैक्रो का फंक्शन आपने क्रिएट किया जिसका नाम है क्रिएट, उसमें ब्लैंक पैरामीटर्स हैं डी और एल। और ये हमने सिंपल एक प्रोक क्वेरी टाइप करी। मुझे पता है ये क्वेरी मुझे कहीं बार यूज करनी है, इसलिए मैंने उसको एक फंक्शन के अंदर डाल के और उसके अंदर मैक्रो वेरिएबल्स पास कर दिए ब्लैंक पैरामीटर्स के साथ। तो क्रिएट टेबल m%d सेलेक्ट स्टार फ्रॉम m%l, क्विट से मैंने इस क्वेरी को एंड कर दिया। मैक्रो एंड, जो मैंने मैक्रो क्रिएट किया था क्रिएट, उसको मैंने यहाँ पे भी एंड कर दिया। बाद में मैंने इसको कॉल किया d इक्वल्स टू न्यू टू 25। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो इसके अंदर जो भी लॉजिक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और ये जो ब्लैंक पैरामीटर्स थे उसमें वैल्यूज चली जाएंगी, अपने आप पास हो जाएंगी। तो डी में क्या आ जाएगा आपका न्यू 25 सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एल, यानी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट। तो यानी इसके अंदर आप डेटा स्टेप हो चाहे प्रॉक स्टेप हो, दोनों ही आपके रन हो जाते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका न्यू 25। कोई एक लेफ्ट जॉइन है, सपोज लेफ्ट जॉइन आपको कोड में 10 जगह यूज करना है, बेस्ट नहीं है ऐसे फंक्शन। सर एक बार ये रिपीट करो सर, समझना। हाँ, ये हमने क्या किया कि एक मैक्रो बनाया जिसका नाम है क्रिएट। ठीक है, डी और एल हमने ब्लैंक पैरामीटर्स पास कर दिए ब्रैकेट्स में, और ये एक सिंपल प्रॉक एसक्यूएल क्वेरी है जो मुझे पता है मेरे कोड में कहीं बार यूज होगी। तो रादर देन टाइपिंग दिस अगेन एंड अगेन कि मुझे दोबारा दोबारा ना लिखनी पड़े, मैंने उसे एक मैक्रो फंक्शन के अंदर डाल दिया कि proc sql create table m%d as select star from m%l, एंड देन क्विट से मैंने इस proc sql को एंड कर दिया। ये सिंपल आपके एसक्यूएल की क्वेरी हुई। और m एंड किस लिए होता है? मैक्रो को एंड करने के लिए। और यहाँ पे क्या आएगा? मैक्रो का नेम जो आपने क्रिएट किया। तो ये मैक्रो फंक्शन बन गया। लेकिन अब ये बन गया, इसको कॉल भी तो करना है, इसलिए कॉल करने के लिए हमने क्या किया? वॉइस इज ब्रेकिंग। ब्रेक क्यों हो रही है? शायद इंटरनेट की वजह से हो रही होगी। अब क्लियर है? ओके बेटर सर, है? बोलो, अभी आ रही है। यस सर। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो मैक्रो क्रिएट किया था, जो नाम जो फंक्शन का हमने नेम दिया था उसी को हमने यहाँ पे एंड कर दिया। मैक्रो एंड, जो भी आप यहाँ नाम दोगे वही नाम आपको यहाँ देना है। बाद में अब जब ये क्रिएट हो गया मैक्रो फंक्शन, तो आप सर ये जो प्रो, ये बीच वाला है जो क्रिएट टेबल, ये वाला समझ नहीं आया सर मुझे, मैंने शायद किया नहीं लास्ट क्लास में। ये एक थोड़ा सा सिंपल ओवरव्यू दे एसक्यूएल, दो सर इसका। ये एसक्यूएल क्वेरी है। आप कोई भी एसक्यूएल में कोई टेबल क्रिएट करते हैं, वैसे ही करते हैं ना, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना? तो वही एसक्यूएल क्वेरी हमने ओके यहाँ पे दी है। सर। ओके सर। हाँ, और उसी में ही जो टेबल की जगह हमने यहाँ पे डी और एल एक ब्लैंक पैरामीटर्स दिए हैं, जो हमने यहाँ पे दिए थे वही हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं विद m%, क्रिएट टेबल m%d या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम m%l। इसके अंदर आप कोई भी एसक्यूएल की क्वेरी हो, लेफ्ट ज्वाइन हो, राइट ज्वाइन हो, इनर ज्वाइन हो, आपको पता है वो कोड में 4 बार यूज होना है। 4 बारी वो पूरी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा एक बारी फंक्शन बना लो और बाद में इसको यहाँ पे कॉल कर देना पैरामीटर्स डाल के। तो जैसे हम सीक्वल में व्यूज बनाते हैं हम्म। कि वैसे कुछ कर रहा है किसी को नहीं, व्यूज तो एक इमेजिनरी टेबल है, हाँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना? वो एक वर्चुअल टेबल है। लेकिन ये क्या है, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया आपने, जैसे आप यूडीएफ करते हो, ने खुद से बना दिया कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइंस हैं जो मेरे को बार बार रीयूज करनी है कोड में कहीं पे भी। ठीक है, वो बार बार टाइप करने की जगह आपने उसका एक फंक्शन बना दिया मैक्रो में, और बाद में फिर उसमें आपने पैरामीटर्स पास करते रहे, है ना? ये तो चले, जैसे छोटा सा है, बड़ा अच्छा एग्जांपल लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन का ही है। फुल जॉइन आपको पता है कोड में ये 2 बार यूज होना है, इनर जॉइन एक ऊपर फंक्शन बना लो, या कोई डू लूप है ना, समथिंग लाइक दिस। और बाद में फिर कॉल करना जरूरी है, क्योंकि बिना कॉल किए ये वर्क नहीं करेगा। इट इज नथिंग, अगर आप कॉल नहीं करोगे बन के बस बैठ रह जाएगा। कॉल करते टाइम आपको वही पैरामीटर्स पास करने हैं जो आपने कोड के इसमें दिए हैं फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे जो आपने दिए, ऑल शुड बी सेम, चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ऊपर डीएल लिया है तो फंक्शन के अंदर भी डीएल यूज करना है, और पास करते टाइम भी डीएल यूज करना है। ठीक है, तो ये सब जो रीड नहीं कर पाएगा ना डी और एल, मतलब डी और एल के अलावा कुछ और दे देगा, पूछा क्या है। हाँ एरर आ जाएगा। डी और एल की जगह कहीं पे भी चेंज करोगे एरर आ जाएगा, तो अगर नॉट फाउंड ऐसे करके कुछ आ जाएगा। फिर इस सेस मैक्रोज इसका क्या है, मतलब जो एक्सप्लोर विंडो में आ रहा है भाई, कहाँ पे आ रहा है? एक्सप्लोर विंडो में सेस, अच्छा, वो नहीं सॉरी रिजल्ट विंडो में रिजल्ट विंडो में है ना, ये ये वही मैक्रोज है जो आपने क्रिएट किया। ठीक है ना?
ये ओपन नहीं होता है, इसको डबल क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा, बस ये ऐसे ही आइकन दिखेगा, रेड बॉल सी बनी हुई, इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपने कोई एक मैक्रो बनाया हुआ है जिसका नाम क्रिएट है। ठीक है, मैंने चैट पे भेज दिया सेकंड वाला। अब आप लोग बताओगे क्या हो रहा है सब कुछ। बताओ। सर हमने टेस्ट टू सबसे पहले टेस्ट टू तो क्लियर है सबको, है ना। टेस्ट टू हमारा अनसॉर्टेड डेटा है, आईडी हमारे पास अनसॉर्टेड है, 5 1 है, 3 और 2 है, सॉर्टेड नहीं है, हमें इसको सॉर्ट करना है। मैक्रो बनाया मैक्रो का नेम क्या है, सॉर्ट पैरामीटर्स कौन से हैं, डीएलबी डीएलबी। और ये क्या है, सर एक प्रोसीजर है प्रॉक्सॉर्ट इनबिल्ट हमारे पास, सॉर्टिंग के लिए यूज होता है। प्रॉक्सॉर्ट डेटा इक्वल्स टू डी परसेंट डी आउट इक्वल्स टू एम% एल बाय एम% बी। डीएलबी कौन से हैं, यही ब्लैंक पैरामीटर्स जो आपने मैक्रो बनाते टाइम दिए। रन से आपने प्रॉक्सॉर्ट को एंड कर दिया। मैक्रो एंड सॉर्ट, जो भी आप नाम दोगे मैक्रो का, वही आपको एंड भी करना जरूरी है। आपने यहाँ पे एंड कर दिया, ये क्या करेगा, जो डी कॉल करेगा, सॉर्ट को कॉल करेगा। तो जो ब्लैंक पैरामीटर्स है उसमें आपको वैल्यूज भी पास करनी पड़ेंगी कॉल करते टाइम। डी को हमने क्या दिया, यानी टेस्ट टू, और यानी सॉर्ट कौन सा होगा, टेस्ट टू। प्रॉक्सॉर्ट डेटा इक्वल्स टू टेस्ट टू। एल इक्वल्स टू न्यू सॉर्ट, आउट इक्वल्स टू न्यू सॉर्ट बाय एम% वी, वी मतलब आईडी। तो अब ये प्रॉक्सॉर्ट अगर आपको कोड में 10 टाइम्स यूज करना है तो 10 टाइम्स आपको राइट करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा फंक्शन बनाओ मैक्रो, और उसको इस तरह से सिंपल कॉल करते रहो। परसेंट सॉर्ट, ये बस ये लाइन कॉपी करनी है आपको हर जगह। अगर ये लाइन रन करनी है, बस ये लाइन कॉपी करो, चेंज द वेरी पैरामीटर्स, और इसको रन करो। SaaS डेवलपर विप्रो हैदराबाद में ओपनिंग निकली है, SaaS डेवलपर डेलॉयट बेंगलुरु में ओपनिंग निकली है। इजी अप्लाई है लिंक्डइन पे, इजी अप्लाई कर दो। हम्म। कर दिया डिलॉयट की तो अच्छी है इन्फोसिस बेंगलुरु SaaS डेवलपर, क्या चाहिए तुमको। कोई करना नहीं चाहता ना कुछ अगर जैसे इन्फोसिस में आपको दिख गया ना ये बेंगलुरु, तो इन्फोसिस स्पेस SaaS सर्च में जाके पीपल में ढूंढो उसको, जो इन्फोसिस में SaaS पे वर्क करते हैं। सबको रिक्वेस्ट सेंड कर दो और सबको मैसेज कर दो कि, और ये जॉब जो दिख रही है शेयर कर दो कि ये ओपनिंग है, मुझे इसके लिए रेफर कर दो। और रेफर करेंगे आपको ईमेल आ जाएगी तुरंत, यू हैव बीन रेफर्ड बाय दिस पर्सन, और फिर 90% चांसेस है कॉल आ जाएगा। ठीक है। SaaS खुद भी हायर कर रहा है पुणे में, जो SaaS कंपनी है, क्योंकि SaaS डेवलपर हायर कर रहे हैं।
जेपी मॉर्गन बैंक में है, एसक्यूएल सास पाइथन बेंगलुरु, क्वांट एनालिटिक्स, यूएस के टॉप बैंक्स में आता है जेपी मॉर्गन चेस। वेल्स फार्गो में ओपनिंग है सास के लिए, ये भी यूएस का टॉप बैंक है। बल्ले बल्ले, ओपनिंग्स तो बहुत है, बस वहां तक पहुंचना है, तो मैं अप्लाई कैसे करना है, कैसे मैं वहां तक रेफरेंस लूँ जो। फ्रेशर को कोई रेफरेंस लगता नहीं ना। हाँ, फ्रेशर्स का थोड़ा होता है, फ्रेशर्स के लिए ऑफ कैंपस और वॉक इन ही है बेस्ट और नौकरी। ठीक है, ये क्लियर है, इजी है। सारी चलेंगी चलो। हाँ इसको ऊपर वाले भी चलेगी। अभी यार ये चलेगी। अबे ये वाली रन नहीं करेगी। ये वाली रन तो सारी ये बताओ क्या करेगी। मैक्रो का नेम क्या है, पैरामीटर्स कौन से हैं। ठीक है, बाकी प्रोग एसक्यूएल क्वेरी क्या कर रही है। टेबल बना रही है और जो उसमें से जो कॉलम होगा ये आईडी वाला। क्रिएट टेबल एम्परसेंड डी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्परसेंड एल, कीप इक्वल्स टू एम्परसेंड बी, यानी मुझे ये कॉलम कीप करना है, सिर्फ यही कॉलम रखना है, बाकी नहीं चाहिए। क्विट से हमने एंड कर दिया, मैक्रो एंड सॉर्ट न्यू जो बनाया था उसको भी एंड कर दिया, और इसको हमने यहाँ कॉल किया परसेंट से, परसेंट सॉर्ट न्यू, और जो ब्लैंक पैरामीटर्स थे हमने वैल्यूज पास कर दी। डी यानी सॉर्ट अंडरस्कोर न्यू टू मैंने पास किया, तो डी यहाँ पे बन रहा है, तो क्रिएट टेबल सॉर्ट अंडरस्कोर न्यू टू बनेगा। एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एल, एल की मैंने वैल्यू पास करी टेस्ट टू, टेस्ट टू कौन सा है मेरा, ये वाला डेटा सेट जो अनसॉर्टेड है, सॉर्ट नहीं है। और इसी में से ही मैंने क्या चाहिए मुझे, कीप इक्वल्स टू एम्परसेंड वी, वी मतलब आईडी, तो कौन सा कॉलम कीप रखेगा ये, आईडी। टेस्ट टू डज नॉट एग्जिस्ट, रन नहीं किया। आशा जी रन नहीं होता। आ गया सॉर्ट अंडरस्कोर न्यू टू, इसके अंदर आपका आया आईडी। समझ आ रहा है ना कैसे कैसे एम्परसेंड लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, चाहे कोई भी कॉलम नेम हो, डेटा सेट नेम हो, आप उसको एम्परसेंड मैक्रो वेरिएबल में डाल सकते हो।
And you want to get more that too, and do not mind them. डाउट तो नहीं? तो डाउट नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है दिखाओ। PLB creative velocity is representation given by liquid vacuum and test to PID. A11 positional parameter must be precede keyword A11 A1 सॉर्ट न्यू टू तो बन जाएगा, टेस्ट टू बना हुआ है, पता नहीं। बना हुआ है, ठीक है। VID भी है इसमें, ठीक है। हाँ हो गया। देखना जरा, ये क्या, ये इक्वल्स टू यहाँ क्यों लगाया है? सब कहाँ पे? ये एक्स्ट्रा इक्वल्स ये अपना आप आया है सर। अच्छा अब यहाँ पाया है, अब चलेगा देखो। ठीक है, चलें आगे। तो ये सेकंड वे ऑफ क्रिएटिंग था मैक्रो वेरिएबल पासिंग द पैरामीटर्स। थर्ड वे क्या है? व्हाट इज द थर्ड वे ऑफ क्रिएटिंग अ मैक्रो Loop. वेरिएबल? परसेंट डू लूप। देखो, हमने यहाँ पे एक मैक्रो बनाया है जिसका नाम हमने दिया लूपी, कुछ भी दे सकते हैं, और एक डू लूप रन किया हमने, %i=1 %2 5। ये लूप कहाँ से कहाँ तक चले? 1 से 5 तक चले। डेटा A&i, जो मेरा डेटा सेट बने वो क्या बने? A, और साथ में %i की जो वैल्यू होगी वो आई। सेट टेस्ट टू से रीड करे, रन से हमने एंड कर दिया। अब ये जो एंड है ना, ये %do का एंड है, ये डू लूप एंड हो रहा है यहाँ पे। ये मैक्रो एंड नहीं हो रहा, ये डू लूप एंड हो रहा है यहाँ पे, और ये मैक्रो एंड यहाँ पे हो रहा है। ये जो मैक्रो आपने क्रिएट किया ये यहाँ पे एंड हो रहा है, जो भी मैक्रो का नेम है साथ में वो है। बाद में आपने इस लूपी को कॉल कर दिया। अब ये क्या करेगा, जब फर्स्ट टाइम चलेगा लूप यहाँ से यहाँ तक, आई की क्या वैल्यू है? तो डेटा सेट कौन सा बनेगा? %i की A1 A1 आ जाएगा। रीड कहाँ से करेगा? टेस्ट टू से, और रन एंड हुआ, रन से खत्म हुआ। देन अगेन जब सेकंड टाइम लूप चलेगा फिर आई की क्या वैल्यू होगी? 2। अब क्या बनेगा? कहाँ से रीड होगा? टेस्ट टू से। थर्ड टाइम चलेगा तो 3, फोर्थ टाइम चलेगा तो 5 टाइम चलेगा तो A5। कितने डेटा सेट्स बनेंगे? 5 बनेंगे, लेकिन बनेंगे सारे सेम ही क्योंकि एक ही बार हमने सेट यूज किया। स्टेटमेंट यूज करिए, और बना कितने रहे हैं? 5 टाइम्स।
तो आपने जो परसेंट डू लूप के अंदर जो वेरिएबल यूज किया कौन सा है वो? परसेंट डू लूप के अंदर कौन सा वेरिएबल है? आई यही है ना, परसेंट डू आई इक्वल्स टू 1। अब ये क्या बन गया आपका? मैक्रो वेरिएबल। तो परसेंट डू लूप इन अ काउंटर वेरिएबल बिकम्स अ मैक्रो। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका थर्ड वे ऑफ क्रिएटिंग अ मैक्रो वेरिएबल? फोर्थ क्या है? फोर्थ कौन सा है? proc sql select into। दोनों फ्रेशर ही हो ना? सर सारा सीन होगा एक लगाते हैं हैं? तुम लोग ऑफ कैंपस वगैरह देखते नहीं क्या? क्योंकि अभी ग्रेजुएशन चल रही हमारी भी चल रही है, तुम क्यों नहीं देख रहे? वॉक इन्स ऑफ कैंपस। है। दो डेटा सेट है हमारे पास। एक है नेम अंडरस्कोर लिस्ट, जिसमें क्या वेरिएबल है हमारे पास? नेम। पीटर जॉन पॉल डेविड, ये एक कॉलम है नेम जिसके अंदर हमारी चार वैल्यू है, पीटर जॉन पॉल डेविड। एक और डेटा सेट है लाइक्स, जिसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? दोनों। और लेंथ से हमने क्या करा है? दोनों की लेंथ इंक्रीज करी है, 10 10 डाल दी। डेटा लाइन्स या कार्ड्स कुछ भी यूज कर सकते हो। तो नेम में आ जाएगा आपका पीटर, साइमन, फिलिप, सैम, पॉल, जॉन, फ्रैंक। और लाइक्स में ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास। तो दो डेटा सेट्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, proc sql नो प्रिंट। नो प्रिंट किस लिए? कि मुझे प्रिंट नहीं करना। अगर इसको हटा दोगे तो आउटपुट विंडो में आउटपुट आ जाता है। हमें अभी प्रिंट नहीं करना, इसलिए हमने नो प्रिंट यूज किया। सेलेक्ट काउंट स्टार इनटू ओबीएस फ्रॉम नेम लिस्ट। नेम लिस्ट ये वाला डेटा सेट है, इसका काउंट कितना है? 4।
यही ऐसी काउंट निकालते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ये होता है सिंपल क्वेरी, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब ये जो काउंट आउटपुट आ रहा है ना, इसको हमने कहाँ डाल दिया, ओबीएस मैक्रो वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, ओबीएस मैक्रो वेरिएबल में डाल दिया, और इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो कैसे करेंगे, नॉट दिस, परसेंट पुट एम्परसेंड ओबीएस। ये किस लिए होता है, प्रिंट करवाने के लिए लॉग में। ठीक है, परसेंट पुट किस लिए यूज होता है, प्रिंट करवाने के लिए लॉग में। तो ये आया आपका 4। ये सिर्फ प्रिंट करवाया मैंने, अभी इसको यूज कैसे करना है बड़े एग्जांपल में बताऊंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि proc SQL select into वर्क कैसे कर रहा है। ये दो डेटा सेट बनाए, एक नॉर्मल क्वेरी होती है सेलेक्ट काउंट स्टार इनटू फ्रॉम टेबल नेम, इससे हमारे पास 4 आता है। अब इसका जो आउटपुट काउंट स्टार आ रहा है ना, वो मैंने कहाँ डाल दिया, ओबीएस मैक्रो वेरिएबल में डाल दिया। अब इस मैक्रो वेरिएबल को मैं पूरे कोड में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब है 4। परसेंट पुट इज यूज टू डिस्प्ले एनी मैक्रो वेरिएबल इन द लॉग्स। लॉग्स के अंदर आपको कुछ भी डिस्प्ले करवाना है मैक्रो वेरिएबल में, तो आप परसेंट पुट का यूज करते हो। पाइथन में प्रिंट 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 यूज करते हैं ना लॉग्स में चेक करने के लिए, वही चीज यहाँ कर रहा है, लेकिन ये दिस इज फॉर ओनली मैक्रो वेरिएबल परसेंट पुट। एम परसेंट ओबीएस यानी मैक्रो वेरिएबल क्या वैल्यू थी हमारी 4, और यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया 4। ठीक है, डेटा भेजते हैं। सर बोल रहा हूँ डेटा ही भेजना। ये टाइप नहीं होगा। तो ये फोर्थ क्या नाम है इसका, proc SQL select into। इसको अभी के लिए हटा, लाइक्स की जरूरत नहीं है अभी, ये एक एग्जांपल है। नहीं उन लोग चुप नहीं रहते हैं ना। हाँ,
जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं आगे क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल? किसी को डाउट है इसमें? अब ये लाइक्स वाला हम यहाँ डाल देते हैं, सेकेंड डेटा सेट। नाउ यूज दिस मैथड। बताओ, दो डेटा सेट है हमारे पास। ये तो आपको पता है, नेम लिस्ट में हमारे पास 4 काउंट है। लाइक्स में हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, नेम एंड लाइक्स, और ये हमारे पास ये वैल्यूज है। अब आप बताओ ये कोड क्या आउटपुट देगा? सर ये काउंट कर रहा है और इसको ओबीएस में शिफ्ट करा देगा। ठीक है। उसके बाद ये लूप वाला मैक्रोज है मेरा परसेंट लूप, I1 से लेकर टू ओबीएस में जितनी भी मेरी वो आएगी Good. काउंट। काउंट कितना था उसमें? 4 4। तो कितने टाइम चलेगा? 4 4 टाइम्स। देन फिर वो प्रिंट नहीं कराएगा इसके बाद, हाँ, और नो उसको प्रिंट। सेव करवाएगा नेम्स में। उसी को, ओबीएस को? नहीं, 3 फर्स्ट जॉब को सही मतलब कि ये थर्ड ही रीड करे, बाकी रीड ना करे। बताओ। डेटा नेम्स सेट लाइक्स, उसको फिर लाइक्स में डाल देगा नेम्स को, मेयर परसेंटेज नेम्स। और जो तुम्हारे पास तीसरी वैल्यू आएगी जो ऊपर उसी को वो कर जो सेकंड ये वाला कोड स्निपेट है, इसमें मैक्रो वेरिएबल कौन सा है? मैक्रो वेरिएबल नेम्स या नेम? मैक्रो वेरिएबल कौन सा है? इनटू के बाद जो आता है ना, वही मैक्रो वेरिएबल होता है। नेम्स है। फ्रॉम नेम लिस्ट फर्स्ट जॉब्स इक्वल्स टू 3, यानी पहली ऑब्जर्वेशन 3, सिर्फ यही रीड कर रहे हैं हम। कौन से टेबल से? नेम अंडरस्कोर लिस्ट से। तो ये आपका नेम अंडरस्कोर लिस्ट, दिस वन। इसमें थर्ड क्या है? पॉल। वही हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। सिलेक्ट नेम फ्रॉम नेम लिस्ट फर्स्ट जॉब्स इक्वल्स टू 3, तो क्या आएगा? पॉल। उसको हमने कहाँ डाल दिया? नेम्स में। अब नेम्स क्या हो गया? मैक्रो वेरिएबल। 2 मैक्रो वेरिएबल हो, ओबीएस फर्स्ट वाला जिसमें आपकी 4 है, और नेम्स जिसमें आपकी पॉल की वैल्यू। हम हेयर नाउ डेटा एम्परसेंड नेम्स, मतलब नेम्स में क्या है? पॉल। तो कौन सा डेटा सेट बनेगा? पॉल। सेट लाइक्स, लाइक्स कौन सा है? ये वाला डेटा सेट यहां से रीड करेगा, वेयर नेम इक्वल्स टू, और नेम्स में क्या है? पॉल। रन। तो इसमें लाइक्स में से कौन सा आउटपुट आना चाहिए? पॉल बनाना, क्योंकि हमने कंडीशन दी थी वेयर नेम इक्वल्स टू नेम्स, और नेम्स क्या है? पॉल। तो ये वाली फिल्टर होके आएगी, डेटा सेट का नाम भी पॉल बनेगा। ये किस लिए है? डू को एंड करने के लिए। और ये किस लिए है? मैक्रो। और ये किस लिए है? बस सीख गए सर, करे रन। पॉल बना। पॉल में कौन से आउट वेरिएबल रिकॉर्ड आएगा? पॉल बनाएगा। सर एक बार दोबारा से बताना सर, समझ नहीं आया। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इंटरनेट कनेक्शन, हमने एक मैक्रो बनाया जिसका नाम है example2। ठीक है। proc sql नो प्रिंट, नो प्रिंट इसलिए क्योंकि हमें प्रिंट नहीं करना है। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम नेम लिस्ट, एक सिंपल हमने काउंट निकाला है नेम लिस्ट डेटा सेट में से। नेम लिस्ट कौन सा है? ये वाला डेटा सेट। तो इसका काउंट कितना आएगा? 4। वही हमने क्या किया, निकाल के
हमने इसको कहाँ पे रिप्लेस कर डाल दिया, इनटू ओबीएस। ओबीएस क्या बन गया आपका, मैक्रो वेरिएबल। ठीक है, मैक्रो वेरिएबल तो ओबीएस में क्या आएगा, इसका काउंट आएगा, यानी ओबीएस की वैल्यू क्या है 4। और आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमने क्या किया, परसेंट डू आई इक्वल्स टू 1, परसेंट डू एम परसेंट ओबीएस। तो ये डू फोर लूप तक हमने चलेगा। रन किया, डू लूप हमने रन किया 1 से लेकर परसेंट ओबीएस तक। फोर एम परसेंट तक। ओबीएस में क्या है 4, फोर। तो 1 to 4 रन होगा। यस देन हम क्या कर रहे हैं, प्रॉक एसक्यूएल नो प्रिंट, हमें प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, हमें प्रिंट नहीं करना है, इसलिए हमने प्रॉक एसक्यूएल नो प्रिंट यूज किया। सेलेक्ट नेम्स फ्रॉम नेम लिस्ट। नेम लिस्ट क्या है, ये वाला डेटा सेट। लेकिन कौन सा रीड करना है, फर्स्ट जॉब इक्वल्स टू 3, बस थर्ड ऑब्जर्वेशन हमें रीड करनी है। ओके फर्स्ट जॉब हम यूज करते हैं जब हमें जूम से हमें ऑब्जर्वेशन रीड करनी है। तो 3 कौन सी है, पॉल वाली। ठीक है, तो पॉल जब यहाँ से रीड होगा ना, सेलेक्ट नेम फेच सर। होगा नेम हेलो सर, लिस्ट, सर ये फर्स्ट फर्स्ट ओबीएस क्यों लिखा सर हमने? क्योंकि हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन रीड करनी है, हमें सारी रीड नहीं करनी है। ठीक है, तो वहां पे सर एक खाली ओबीएस इज इक्वल टू 3 भी तो दे सकते थे। नहीं, ओबीएस इक्वल्स टू 3 नहीं, इस दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको पहली ऑब्जर्वेशन चाहिए तो फर्स्ट ऑब्स, मिडिल में से या कहीं तक आपको रीड करनी है तो ओबीएस यूज कर। ठीक है, तो अभी पहली ऑब्जर्वेशन हमें यही चाहिए सिर्फ। अब ये 3 जब यहाँ ओके। से फैच होगा, 3 में क्या है हमारा, नेम में फ्रॉम नेम लिस्ट है ना, दिस वन, ये है पॉल। तो हमारा इससे क्या फैच होगा, पॉल। यस। सेलेक्ट नेम फ्रॉम नेम लिस्ट, नेम फैच होके हमने कहाँ पे डाल दिया, मैक्रो वेरिएबल नेम्स में डाल दिया। इनटू के बाद जो भी आएगा वो मैक्रो वेरिएबल। तो एक नेम्स है जिसमें हमारे पास वैल्यू है पॉल, एक ओबीएस है जिसमें हमारे पास वैल्यू है 4। अब क्या कर रहे हैं हम, डेटा एम परसेंट नेम्स, नेम्स पे क्या है हमारे पास, पॉल। डेटा सेट कौन सा बनेगा, पॉल सेट लाइक्स। लाइक्स कौन सा वाला डेटा सेट है, ये वाला। तो यहाँ से रीड करेगा वेयर नेम इक्वल्स टू एम परसेंट नेम्स। तो इसमें यहाँ पे वेयर नेम है, ये वाला कॉलम, वेयर नेम इक्वल्स टू एम परसेंट नेम मतलब पॉल। तो कौन सा रिकॉर्ड फेच हो जाएगा, सिर्फ ये वाला Paul, है ना। तो वेयर नेम इक्वल्स टू पॉल, ये वाला फिल्टर हो जाएगा और डेटा सेट बनेगा पॉल। रन से हमने इस डेटा सेट को एंड कर दिया, एंड से हमने टूलो पे एंड कर दिया, मैक्रो एंड से हमने मैक्रो को एंड कर दिया, पर्सन एग्जाम्पल 2 से हमने कॉल कर दिया। तो जो पॉल बनेगा उसके अंदर आपका डेटा सेट फेच होगा पॉल बनाना। अब आप मुझे एक चीज बताओगे, अभी तो हमने एक ही बनाया, फर्स्ट जॉब इक्वल्स टू 3। अब मुझे सारे बनाने हैं। सारे कौन से हैं, ये चारों। इसी कोड में कैसे करोगे, कहाँ चेंज मैं करूं कि मेरे सारे डेटा सेट्स बन जाए। फर्स्ट ऑब्वियस हटा देंगे, अगर ये हटा देंगे तो इसमें कैसे वैल्यू सारी आ जाएंगी, एक मैक्रो वेरिएबल में लिस्ट कैसे आ जाएगी। इसमें तो एक ही आएगी नेम्स में। सेलेक्ट ऑल नेम इनटू, फिर भी एक ही आएगा, एक ही वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू नेम्स में, इनटू के बाद एक ही आएगा। लेकिन मुझे चारों के चारों चाहिए, तो मैं कहाँ चेंज करूं। इन लगा देंगे, वेयर कंडीशन। यहाँ पे हम क्या करें, एम परसेंट आई कर दें, अच्छा हाँ, वो वहां से कॉल करता रहेगा, है ना। कनेक्शन। आई की वैल्यू पहले 1 आएगी, यहाँ फर्स्ट जॉब्स इक्वल्स टू 1, वो फेच हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ फर्स्ट जॉब्स इक्वल्स टू 2, सेकंड फेच हो जाएगा। फिर थर्ड फेच हो जाएगा पॉल भी, और फोर्थ भी हो जाएगा। फोर्थ होगा या नहीं होगा अभी देखते हैं। अभी इसको हमने रन किया, पहला क्या है हमारा, पीटर। तो पहला जब फेच होगा वेयर नेम इक्वल्स टू पीटर, इसी में से लाइक्स में से फेच होगा। एक डेटा सेट बनेगा नेम्स पीटर का, सेट लाइक्स वेयर नेम इक्वल्स टू पीटर, नेम इक्वल्स टू पीटर, यानी पीटर के एक्स आना चाहिए पीटर में, पीटर में आना चाहिए पीटर के एक्स। ठीक है, सेकेंड टाइम जब रन होगा लूप, फर्स्ट जॉब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। तो सेकंड वैल्यू फेच होगी इसमें नेम्स में, सेकंड कौन सी है, तो जॉन का जब डेटा सेट फेच होगा तो जॉन में भी आ जाएगा क्रिकेट, जॉन लाइक्स क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे वेयर नेम इक्वल्स टू जॉन आएगा।
तो जॉन बना और जॉन में ही फैच हुआ। थर्ड क्या आएगा? पॉल। पॉल तो हमने देखा ही था कि पॉल हमारे पास कहाँ पे है, ये रहा, पॉल लाइक्स बनानास, वो भी आ गया। फोर्थ कंडीशन आप लोग बताओ, फोर्थ में क्या आएगा? फोर्थ क्या है? डेविड है। हाँ डेविड है, तो वेयर नेम इक्वल्स टू डेविड। डेविड बनना चाहिए, रीड कहां से होना चाहिए? लाइक्स वेयर नेम इक्वल्स टू डेविड। क्या डेविड है इसमें? तो क्या आएगा? कुछ नहीं, जीरो ऑब्जर्वेशन, राइट। देखते हैं, डेविड बनेगा तो जरूर, पर उसमें क्या होगा? खाली होगा। ये रहा डेविड, चलिए बार क्लिक करोगे, जीरो। ठीक है, ये कैसे वर्क हो रहा है? परफेक्ट एग्जांपल जिसमें आप परसेंट डू लूप भी यूज कर रहे हो, proc SQL select into भी यूज कर रहे हो, और तीसरे वाला भी यूज कर रहे हो, पासिंग द पैरामीटर्स, पर उसमें हम पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे, सिर्फ एक फंक्शन बना रहे हैं। परफेक्ट एग्जांपल, इसमें देखो सब कुछ यूज हो गया मोस्टली। मैं तुम्हें पूरा भेज देता हूँ, कॉपी करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे बताओ कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा आपको। तो जो ये हमारा पर्सन डू है, सिर्फ इसमें हम मतलब इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज ही दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं? कहाँ पे? जो हमने पर्सन डू वाला लूप बनाते हैं, हाँ, इसमें हम सिर्फ जो हमारी इंटीजर वैल्यूज होती है सिर्फ वही दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं? परसेंट डू लूप में हाँ इंटीजर ही आएगा। ठीक है। वो लूप चलेगा कैसे? वेक्टर चल ही नहीं सकता। ये वाला एक छोटी सी लाइन में यहाँ पेस्ट कर रहा हूं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सर वो फर्स्ट जो देख लेना, वो करेक्ट मतलब जो डेटा सीक्वेंस में से फर्स्ट उठाएगा, फर्स्ट फाइव, फर्स्ट 5 दिखाएगा फर्स्ट में, और और ODS सेकंड वाला सिर्फ 5। हाँ, ये फर्स्ट 5 फेच करेगा, ये एग्जीक्यूट ही 5 से होना शुरू करेगा। यहाँ पे हमारे केस में 3 क्यों आ रहा था? क्योंकि एक ही वैल्यू स्टोर होती है नेम्स में, इसलिए उसने 3 थर्ड फेच करके इसमें डाल के इसको क्विट करके एग्जिट कर दिया, इसलिए हमारी सिर्फ थर्ड ही फेच हुई है। फर्स्ट ऑफ 3 मतलब थर्ड से एग्जीक्यूट होना शुरू हो, ऑब्स इक्वल्स टू 3 मतलब टॉप 3 ऑब्जर्वेशंस फेच करे। गेटिंग इट? और आई तो आपको पता ही है कि हमने यहाँ पे लूप लगाया, वो इतनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, नाउ कम्स पर्सन लोकल एंड पर्सन ग्लोबल। तुमने पाइथन में पढ़ा है लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, कभी सुना है? हम्म, भी नहीं हुआ।
एग्जाम्पल बता। सुना है कभी मैक्रो वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स पाइथन में? जब भी हम सास में किसी भी वेरिएबल को परसेंट लोकल से बनाएंगे, इट मींस कि हम उसको सिर्फ मैक्रो के अंदर यूज कर सकते हैं, आउटसाइड द मैक्रो यूज नहीं कर सकते। परसेंट लोकल वेरिएबल जब भी हम बनाएंगे वो सिर्फ मैक्रो के अंदर यूज होगा, आउटसाइड द मैक्रो यूज नहीं होगा। कोई भी वेरिएबल जब हम ग्लोबल बनाएंगे, इट कैन बी यूज इनसाइड द मैक्रो एंड आउटसाइड द मैक्रो एज वेल। सिंपल। ग्लोबल मतलब पूरे कोड में कहीं भी यूज करो, लोकल मतलब सिर्फ उस मैक्रो के अंदर वो यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा। अब यहां देखते हैं इस एग्जाम्पल में, हमने एक मैक्रो बनाया जिसका नाम क्या है, एग्जाम्पल मैक्रो। परसेंट लोकल लोकल वैर, लोकल वैर अब क्या है आपका, लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल? बताओ। लोकल क्यों है? परसेंट लोकल की वजह से, क्योंकि हमने इसको लोकल बना लिया। परसेंट लेट लोकल वैर इक्वल्स टू लोकल वैल्यू। लोकल वैर क्या है? ये वाला। इसको हमने क्या वैल्यू दे दी? लोकल वैल्यू। परसेंट पुट किस लिए यूज होता है? डिस्प्ले के लिए, प्रिंट करने के लिए लॉग में। तो लोकल वेरिएबल ये मैनुअली आता है, जो भी आप टाइप करोगे वही आएगा। एम परसेंट लोकल वैर, लोकल वैर की क्या वैल्यू है? लोकल वैल्यू। विल इट वर्क? चलो वो बाद में जब हम प्रिंट करेंगे तब देखते हैं। ये समझ आ गया कि तुमने लोकली असाइन किया और यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया लोकल वैर को, जिसकी वैल्यू है लोकल वैल्यू। अब आते हैं ग्लोबल पे। परसेंट ग्लोबल, ये ग्लोबल वेरिएबल लिया आपने और इस ग्लोबल वैर को आपने परसेंट लेट से क्या वैल्यू दे दी? ग्लोबल वैल्यू। परसेंट पुट से ये आपने मैन्युअली दिया, जो भी यहां दोगे वही आएगा। मैंने दिया ग्लोबल वेरिएबल सेमीकोलन एम परसेंट ग्लोबल वैर। ग्लोबल वैर की क्या वैल्यू है? ग्लोबल वैल्यू, राइट। परसेंट पुट से हमने इसको प्रिंट करवाया, मैक्रो को हमने एंड कर दिया यहाँ पे। इतना समझ आया? अब हमने यहाँ पे क्या किया? कॉल भी कर दिया। नाउ परसेंट पुट अटेम्प्टिंग टू डिस्प्ले लोकल वेरिएबल आउटसाइड द मैक्रो। लोकल वेरिएबल कौन सा है? ये है ना। इसको हम आउटसाइड द मैक्रो प्रिंट करवा रहे हैं। नहीं होगा या होगा? ये मेरा लोकल वेरिएबल है, ठीक है ना। और ये हमने डिफाइन किया था, ये हमारा इनसाइड द मैक्रो यूज प्रिंट होगा। इनसाइड द मैक्रो भी प्रिंट कर रहे हैं हम, इसको आउटसाइड द मैक्रो भी प्रिंट कर रहे हैं, दोनों प्रिंट कर रहे हैं। तो ये आउटसाइड द मैक्रो प्रिंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बिकॉज इट इज लोकल। बिकॉज इट इज लोकल। परसेंट पुट ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड द मैक्रो, दिस इज परसेंट ग्लोबल वैर। ग्लोबल वैर की क्या वैल्यू है? ग्लोबल वैल्यू। तो यानी ग्लोबल वेरिएबल जो है हमारा, ये आउटसाइड तो प्रिंट होगा, इनसाइड भी होगा। यस। तो दो बार हमारा ग्लोबल वैर की वैल्यू आएगी, लोकल वैल एक बार नहीं आएगा, विच इज आउटसाइड द मैक्रो। अब हम देखते हैं इसको रन करके। यहां से सबमिट सिलेक्शन, कम नाउ हियर। अटेम्प्टिंग टू डिस्प्ले लोकल वेरिएबल आउटसाइड द मैक्रो, ये प्रिंट नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? outside the macro, local variable outside the macro, and this one is global variable outside the macro, global variable outside the macro, ये भी global variable outside the macro। वन सेकेंड। तो पहला हमने क्या प्रिंट करवाया था? लोकल वेरिएबल, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या प्रिंट करवाया था? लोकल वेरिएबल विच इज लोकल वैर। लोकल वैर की क्या वैल्यू है? लोकल वैल्यू। ये प्रिंट होना था क्योंकि इनसाइड द मैक्रो है, ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। नाउ सेकंड हमने प्रिंट करवाया था ग्लोबल वेरिएबल, ये भी प्रिंट होना था क्योंकि ये ग्लोबल है, इनसाइड द मैक्रो आउटसाइड द मैक्रो दोनों में वर्क होगा, इसलिए हमारे पास ग्लोबल वैल्यू यहाँ पे भी प्रिंट हो गया। अब जब मैक्रो हमने यहाँ कॉल किया, उसके बाद हमने क्या किया? परसेंट पुट अटेम्प्टिंग टू डिस्प्ले लोकल वेरिएबल आउटसाइड द मैक्रो, ये नहीं वर्क करना था,
attempt to display local variable outside the macro will result in an error. आ गया एरर, और यहाँ पे क्या आ गया, उसने प्रिंट नहीं किया, वही की वही सेम टू सेम वैल्यू दे दी, नहीं किया ना प्रिंट, क्यों, क्योंकि ये लोकल था हमारा और हमने उसको आउटसाइड द मैक्रो प्रिंट करवा ली। ये वाला जो है परसेंट ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड द मैक्रो, वेयर इज दिस ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड द मैक्रो, ये प्रिंट कर दिया इसने ग्लोबल वैल्यू, परसेंट ग्लोबल वैर का यही था ना ग्लोबल वैल्यू, तो ये आउटसाइड द मैक्रो प्रिंट हो गया। तो किसी भी को भी आप वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन करोगे तो वो इनसाइड द मैक्रो आउटसाइड द मैक्रो दोनों यूज होगा। अगर आप लोकली डिफाइन करोगे तो वो सिर्फ इनसाइड द मैक्रो यूज होगा। इनसाइड द मैक्रो मतलब ये यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, इसके अंदर जो मर्जी करो इसके साथ ये प्रिंट करेगा, वर्क करेगा। लेकिन जहां ये मैक्रो एंड हुआ ना, इसके बाहर आप इस वेरिएबल को नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इट इज लोकल। और ग्लोबल अगर आप किसी को भी डिफाइन करोगे, वो इनसाइड द मैक्रो भी वर्क करेगा, आउटसाइड द मैक्रो भी वर्क करेगा। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, याद रहेगा। यस। वैसे ये सबसे कम यूज होता है ग्लोबल और लोकल, बट हाँ इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा इन द सेंस कि वो सारे ही पूछते हैं, वो 7 टाइप्स ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स बताओ। तो अभी तक बताओ कौन कौन सी की हमने बिना देखे, रॉक, स्टार्टिंग से लेट, खाली लेट। परसेंट वो ऐसे बीच में खाओगे ना वर्ड्स, वो हायर नहीं करते, फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। पर्सन लेट पूरा हो गया, पर्सन लेट स्टेटमेंट। सेकंड, नहीं, पासिंग द पैरामीटर्स। थर्ड, लूप्स, खाली लूप, पर्सन डू लूप। परसेंट डू। फोर्थ, proc SQL select into। फिफ्थ, पर्सन लोकल। सिक्स, पर्सन ग्लोबल। सेवेंथ अब अभी में रह गया कॉल्स इनपुट फंक्शन, ठीक है। इजी लगे ना, मैक्रो समझ आए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर एक और स्टॉप हो गया सर, इंटरव्यू क्वेश्चंस कर। इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करना जो तुमको पहले वाले बैच में दी है। क्या नहीं है, पूरा सर पिछली बार पूरा सर से वर्ड पे पढ़ा है। अच्छा, हाँ, डाउनलोड अभी भी चलता है ये वाला, वो स्टूडियो यूज करना, उसमें चलता है सारा। स्टूडियो। नाटक नहीं देखो, शेयर शेयर कर दो। वो ये कुछ सारे तुम्हें वो एक छोटा सा केस स्टडी दे देंगे और कहेंगे कि इसमें ऐसे से ये करो, सॉर्ट करो या कुछ करो और उसका मैक्रो वेरिएबल बनाओ। तो आपको खुद ट्राई करना चाहिए कि मैं कौन सा मैक्रो वेरिएबल यूज करना है कि वो मेरा आउटपुट आ जाए।
माइनस में चलेगी। अब एक काम करो फिर ये बताया मैंने। 2 क्वेश्चन बताए हैं, एक नोट दोबारा ठीक क्या भेज रहा है तुझे? फिर वो लोन कर 4th, 5th, 6th, 7th. फिर लोन कर ये कोशिश इसका हाँ सर वर्कशॉप में यही करेंगे। हम्म वर्कशॉप में यही करेंगे सारे। जब अगले वर्कशॉप करवाएंगे उसमें ये सारे कोर्सेज डिस्कस करेंगे। ये सब वो तो रखे हैं, बस ऐसे ऐसे यूज ओवर हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सिग्नेचर में आता है, पीडीपी आते हैं, स्कैन सब्सटेंस, इंडेक्स, इन ट्रांजैक्शन ये कौन सा है? ठीक है, मैं आपको वैसे ही शेयर कर देता हूँ चैट पे सभी के लिए ही। सर आएंगे प्लीज। क्यों नहीं आएंगे? वो तो आधे आधे करके भेज दूँ? हाँ 3 पहले 15 भेज देते हैं ना, ये ना, बाद में 16 से भेज देंगे 29। एक और ऐड कर लो, हाउ टू यूज नोट की इन प्रोग्रेस टूल। ज्वाइंस जरूर करना, चाहे एसक्यूएल हो, चाहे SAS हो, चाहे पाइथन। वो कोड नहीं पूछते हैं, कोड तो बहुत इजी सब रट लेते हैं, तो डेटा ही देंगे और कहेंगे लेफ्ट जॉइन में क्या आएगा, राइट जॉइन में क्या आएगा। ठीक है, लास्ट आपका वो एक बचा है कॉल्स इनपुट फंक्शन। कॉल्स इनपुट किस लिए यूज होता है युवराज, तुमने पढ़ा हुआ है, बताओ। बड़े बड़े वर्ड में पढ़ा है तो वर्ड से ही पढ़ के बता दो। कॉल्स इनपुट यूज होता है टू असाइन अ करेक्टर वेरिएबल टू अ मैक्रो वेरिएबल। ये डेफिनेशन रट लो, कॉल्स इनपुट इज यूज टू असाइन अ करेक्टर वेरिएबल टू अ मैक्रो वेरिएबल। असाइन अ करेक्टर वेरिएबल टू अ मैक्रो वेरिएबल। ठीक है, कॉल्स इनपुट इज यूज टू असाइन अ करेक्टर वेरिएबल टू अ मैक्रो वेरिएबल। मैं यहाँ पे कोई डेटा सेट नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने अंडरस्कोर नल अंडरस्कोर यूज किया। जब भी आप नल अंडरस्कोर अंडरस्कोर नल अंडरस्कोर यूज करोगे ना, तो डेटा सेट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ हमने क्रिएट नहीं किया, पर मैक्रो वेरिएबल क्या बनाया हम, एक करेक्टर वेरिएबल क्या बनाया हमने यहाँ पे, एक्स है ना।
करेक्टर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं सैस में ऐसे ही बनाते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है इक्वल्स टू के, वो अगर एग्जिस्टिंग होगा कॉलम तो उस पर वैल्यू अपडेट हो जाती है, अदरवाइज नया क्रिएट हो जाता है। एक नया क्रिएट हुआ x इक्वल्स टू टेम्प, तो करेक्टर वेरिएबल में क्या वैल्यू है मेरे पास, टेम्प। अब मैंने ये कॉल इनपुट फंक्शन यूज किया टू असाइन दिस करेक्टर वेरिएबल टू अ मैक्रो वेरिएबल। तो करेक्टर वेरिएबल क्या है मेरा, x। इसने करेक्टर वेरिएबल को किसको असाइन कर दिया, y को। ना y बिकम्स मैक्रो वेरिएबल। अब इस मैक्रो वेरिएबल y को तुम कहीं भी यूज करो कोड में, जैसे मैंने यहाँ किया डेटा निशान सेट m% y, यानी सेट m% y की जगह क्या आएगा, टेम्प आएगा ना, क्योंकि y का मतलब क्या है x और x का मतलब क्या है टेम्प। y का मतलब है x और x का मतलब है टेम्प, तो रीड कहाँ से करेगा, टेम्प से। इसको यहाँ पे 12 कर देते हैं, तो निशान 12 में जो भी आपका टेम्प में डेटा था वो सारा आ जाएगा। समझ आया कि हमने किस तरह से करेक्टर वेरिएबल को मैक्रो वेरिएबल में बना दिया, सिंपल। calls input is used टू असाइन अ करेक्टर वेरिएबल टू अ मैक्रो वेरिएबल। सर ये दोबारा बताइए सर। हाँ जी, देखो नल हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम इस डेटा सेट को क्रिएट नहीं करना चाहते, तो जब भी आप अंडरस्कोर नल अंडरस्कोर यूज करोगे इट विल नॉट क्रिएट एनी डेटा सेट, लेकिन ये फंक्शनलिटीज परफॉर्म होंगी। यहाँ पे हमने क्या किया, x इक्वल्स टू टेम्प, एक करेक्टर वेरिएबल बनाया, यानी करेक्टर कॉलम बनाया x, जिसकी हमने क्या वैल्यू दे दी, टेम्प। तो ये हमारा क्या है, करेक्टर कॉलम है, करेक्टर वेरिएबल। कॉल्स इनपुट एक हमारा फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं कि करेक्टर वेरिएबल को मैक्रो वेरिएबल में असाइन करते हैं। तो हमारा करेक्टर वेरिएबल क्या है, x, हमने इसको किस में असाइन कर दिया, y में। अब ये क्या बन गया, y क्या है आपका, मैक्रो वेरिएबल, क्योंकि कॉल्स इनपुट का काम यही है करेक्टर वेरिएबल को असाइन कर दे मैक्रो वेरिएबल में। अब y आपका मैक्रो वेरिएबल बन गया। अब y को आप कहीं भी कोड में यूज कर सकते हो। y का मतलब क्या होगा, टेम्प, क्योंकि x ने उसको असाइन कर दिया ना, तो x की वैल्यू टेम्प थी और y की वैल्यू टेम्प हो गई। फिर मैंने एक नया डेटा सेट बनाया निशान 12 सेट m%y, ठीक है ना। y आपका मैक्रो वेरिएबल है, तो वो मैक्रो वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, टेम्प। उसको y में कहाँ से मिली, x से मिली ना, उसने असाइन कर दिया कॉल्स इनपुट से। ये पूछते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट डज कॉल्स इनपुट डू, ठीक है। तो ये 7 टाइप्स ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स हैं। इसमें से सबसे इजी अगर देखा जाए तो पर्सन लेट बड़ा इजी है, कॉल्स इनपुट भी इजी है। सेकंड और कौन सा इजी लगा आपको, सही लगे सबसे सब सही लगे। पासिंग द पैरामीटर्स भी इजी है, पासिंग द पैरामीटर सबसे ज्यादा यूज होता है और पर्सन लेट सबसे ज्यादा यूज होता है। ये भी यूज होता है कॉल्स इनपुट, बट वो फर्स्ट टू बहुत यूज होता है, सबसे कम ग्लोबल लोकल यूज होता है ऑफिस में, बट यू शुड नो क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है, मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस भी शेयर करें आपसे, 30 क्वेश्चंस हैं, ये जरूर जरूर कर लेना जो भी भेजे हैं। अगर आप SaaS इंटरव्यू देने जा रहे हो सकता इनमें से 10-15 तो जरूर पूछे जाएंगे कम से कम। ठीक है, ओवर करें, कोई डाउट तो नहीं जो लोग ऑनलाइन घर पे हैं। नो सर। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना है पढ़ना। Thank you. चलो आज ओवर करते हैं, थैंक यू सो मच।